आपको लिए चलते हैं लखनऊ की ओर। सीएम योगी का संबोधन जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, अतीत वर्तमान का दर्पण कहा गया है और इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। अतीत की गलतियों का परिमार्जन हो सके और अतीत के गौरवशाली क्षणों को हम एक आदर्श के रूप में ग्रहण कर सके, इन सभी का आत्मावलोकन हमें आज यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर से संबंधित इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगा। इकतीस मई 1725 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म होता है। मालवा साम्राज्य के अंदर वहां की रानी और अपने कृतित्व से लोक माता की उपाधि प्राप्त करने वाली अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा साम्राज्य तक सीमित नहीं रही। उनकी अखिल भारतीय दृष्टि ने उन्हें पूरे देश के अंदर सुशासन का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मॉडल बना दिया, एक आदर्श बना दिया। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के ऐसे रत्नों को आम जनमानस तक उनके व्यक्तित्व और कृतित्व तक लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, 21 मई से लेकर 31 मई तक एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और अभूतपूर्व सफलता के साथ लोक माता से संबंधित गोष्ठियां, निबंध लेखन, लोक माता से संबंधित प्रदर्शनियां और लोक माता से संबंधित लोकगीत और नाट्य श्रृंखलाएं हम सबको देखने को मिल रही हैं। शासन का मॉडल कैसे हो सकता है, शासन का उद्देश्य क्या हो सकता है, हमने लोक माता के कालखंड को तो नहीं देखा, लेकिन उसका एक जीवंत दर्शन आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति से पिछले 11 वर्षों से भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह विरासत को जोड़ने का कार्य हो, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर के केदारपुरी तक, नेपाल के मुक्तिनाथ से लेकर के और सोमनाथ तक, महाकाल से लेकर के रामेश्वरम तक, इसकी एक झलक हम सबको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, रेलवे का, मेट्रो का, रैपिड रेल का, एयरवे का, वाटरवे का, ये आज इस नए भारत में हम सबको देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर में कितना परिवर्तन हुआ है,
यह भी हम लोगों ने आज देखा है। न केवल एक एम्स आजादी के बाद बन पाया था, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स बनाए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 नए एम्स बना करके देश को स्वास्थ्य का एक नया मॉडल भी दे दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को कमोबेश पूरा देश प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।